हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा की रसोई में आज आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे राजस्थान के प्रसिद्ध रबड़ीदार घेवर जो सावन के महीने में तीज और रक्षाबंधन पे ज़रूर बनाए जाते हैं। और ये घेवर खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तीज और रक्षाबंधन पे और मिठाई बनाए या ना बनाए, लेकिन राजस्थान में घेवर ज़रूर बनाया जाता है। तो ये हलवाई स्टाइल घेवर हम घर पे कैसे बनाएं, तो आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान और सीक्रेट तरीके से घेवर बनाने की रेसिपी। तो चलिए घेवर बनाना शुरू करते हैं। बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। घेवर हलवाई जैसा परफेक्ट जालीदार बनेगा। तो इसके लिए हमने लिया है मिक्सी का जार, और मिक्सी के जार में 5 चम्मच घी लिया है। घी आपको गर्म ही लेना है, जमा हुआ घी इसमें यूज नहीं करना है। इसमें 7 से 8 आइस क्यूब डाल देनी है और मिक्सी के जार में इस तरह चला लेना है। आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन भागदौड़ भरी ज़िंदगी में और इतना ज़्यादा टाइम किसी को नहीं होता है, तो आप झटपट इस तरीके से मिक्सी से ये घेवर फटाफट बना सकते हैं। इससे टाइम भी बहुत ही कम लगता है। तो देखिए, जैसे ही बर्फ़ और घी को चलाया वैसे ही ये साइड में जम जाता है। तो चाकू की सहायता से बर्फ़ और घी को इस तरीके से इकट्ठा करके बीच में कर देना है और फिर से चला लेना है। फिर से घी और बर्फ साइड में जम जाता है, तो इसको फिर से आपको चाकू या चम्मच से इकट्ठा कर देना है, फिर चला लेना है। यही प्रोसेस आपको 3 से 4 बार करनी है, और तब तक करनी है जब तक घी बिल्कुल इस तरीके से क्रीमी और वाइट ना हो जाए। बिल्कुल जैसे क्रीम होती है ठीक उसी तरह ये घी हो जाए, तभी ये घेवर परफेक्ट बनेगा। बस आपको यही ध्यान रखना है, चाहे आप हाथ से करें या मिक्सी से करें, घी बस इस तरीके से होना चाहिए। अब हमने लिया है 1 कटोरी मैदा। तो मैदा हमको एक साथ नहीं डालना है। आधा कटोरी मैदा एक बार मिक्सी के जार में डाल देना है और आधा कटोरी मैदा साइड में रख देना है। मैदा डालने के बाद में ये मैंने लिया है फ्रीजर से निकाला हुआ बिल्कुल चिल पानी। देखिए, आप इस बोतल में बर्फ़ भी जमी हुई है। तो जब भी आप घेवर बनाएं तो पहले ही दिन फ्रिज में बर्फ़ रख दे काफ़ी, और पानी रख दे, क्योंकि घेवर में बिल्कुल ठंडे पानी और बर्फ़ का ही यूज होता है। तो आधा ग्लास के करीब बिल्कुल ठंडा पानी बर्फ़ वाला डाल के चला दिया है, और फिर से इसमें जो बचा हुआ आधा कटोरी मैदा है वो हमें अब डाल देना है। देखिए, इस तरीके से क्रीमी होना चाहिए, और मिक्सी आपको ज़्यादा नहीं चलानी है, सिर्फ आधा सेकंड के लिए चलानी है। अब जो बचा हुआ आधा कटोरी मैदा है वो डाल देना है, और 1 चम्मच बेसन डाल देना है। इससे घेवर परफेक्ट भी बनता है और टेस्ट में बढ़िया आता है। फिर से 1 कप के करीब वही ठंडा पानी फ्रीजर का डाल देना है और फिर से चला लेना है। तो देखिए, मैं बैटर के आप दिखाती हूँ, बिल्कुल क्रीमी सा इसी तरीके का बैटर होना चाहिए। मिक्सी को लगातार आपको ज़्यादा नहीं चलाना है, वरना घी अलग हो जाएगा और मैदा अलग हो जाएगा। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा मैदा डालकर बिल्कुल कम 10-15 सेकंड के लिए मिक्सी चलाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बैटर बनेगा। तो बैटर गाढ़ा लग रहा है, तो मैंने आधा कप के करीब पानी फिर से डाल दिया है और एक बार 2-3 सेकंड के लिए फिर से चला दिया है। बस अब ये घेवर बनने के लिए बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। इसको हम निकाल लेते हैं किसी बड़े बर्तन में। देखिए, निकाल लिया है। अब जो मिक्सी के जार में बैटर लगा हुआ था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और आधा कप के करीब फिर पानी डाल दिया है, और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। बैटर बिल्कुल गाढ़ा नहीं होना चाहिए, पतला होगा तो चलेगा, लेकिन गाढ़ा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। गाढ़े बैटर से घेवर जालीदार नहीं बनता है। अब इसमें हमने लिया है आधा चम्मच के करीब नींबू का रस। नींबू का रस आपको ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ आधा चम्मच ही, वरना घेवर का टेस्ट खट्टा हो जाता है। तो आधा चम्मच नींबू का रस डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देना है। बस ये बैटर घेवर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब इस बैटर को हमें फ्रीजर में रख देना है, और दूसरी तरफ हमने लिया है ये पतीला। आप चाहे तो कोई भी बर्तन ले सकते हैं, लेकिन बर्तन आपको वही लेना है जिसकी हाइट अच्छी हो, क्योंकि जब भी हम घेवर बनाते हैं तो ऑयल या घी उछलता बहुत है। तो आपको हाइट वाला ही कोई बर्तन लेना है, और आधा इसमें देखिए मैंने आधा पतीले के करीब ऑयल डाल दिया है और गर्म रखने के लिए रख दिया है। आप चाहे तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल में ही कर रही हूँ। अब जो हमने बैटर तैयार किया था वो इस तरीके से बोतल लेके और बोतल के ढक्कन में छेद निकाल के और बैटर बोतल में भर लिया है। भरने के बाद ऑयल भी देखिए बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है। अब आपको ध्यान मेन ये रखना है कि ऑयल बिल्कुल खोलता हुआ गर्म होना चाहिए, और जो ये घेवर का बैटर है वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए फ्रीजर में रखा हुआ। अब इस तरीके से बोतल से थोड़ा थोड़ा बैटर आपको बिल्कुल सेंटर में डालते रहना है। एक बार डालना है, फिर रुकना है, थोड़ी देर डालना है, फिर रुकना है, और बीच बीच में डंडे से इस तरीके से छेद कर देना है, और उसी छेद में आपको थोड़ा थोड़ा बैटर डालते
डालते रहना है। गैस की फ्लेम बिल्कुल हाई रखनी है क्योंकि बैटर बिल्कुल चिल होता है और ऑयल बिल्कुल गर्म होना चाहिए। तो हाई फ्लेम पे ही आपको घेवर बनाना होता है। बीच बीच में इस तरीके से छेद करते रहे और ऐसे ही प्रोसेस में आपको पूरी बोतल का बैटर डालते रहना है। जैसे ही घेवर पकेगा तो ये पतीले को बिल्कुल छोड़ देगा। देखिए मैंने एक बोतल था वो सारा बैटर डाल दिया है। घेवर पका तो देखिए ये इस तरीके से बिल्कुल छोड़ देता है पतीले को। अब हमें किसी भी डंडे से या चम्मच से इस तरीके से घेवर को निकाल लेना है। थोड़ा सा इसके ऊपर रोक के रखना है ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो घी हो वो इस तरीके से पतीले में निकल जाए, या फिर जाली वाले बर्तन पे रख के भी आप एक्स्ट्रा ऑयल या घी निकाल सकते हैं। तो देखिए कितना परफेक्ट और जालीदार बना है, बिल्कुल हलवाई जैसा, और जिसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी है। बिल्कुल कम मेहनत में हलवाई स्टाइल घेवर आप इस तरीके से घर में बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो है ना, देखिए कोई नहीं बता सकता कि ये हमने घर में सिर्फ 7 से 8 मिनट में बना के तैयार कर लिया है। ना ज़्यादा टाइम लगा है और ना ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। तो इसी तरीके से मैंने सारे घेवर देखिए 5 घेवर बना के तैयार किए और जाली पे रख दिए ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो जाली में निकल जाए। अब हम बनाते हैं फटाफट घेवर के लिए रबड़ी। तो मैं आपको जल्दी जल्दी रबड़ी और चाशनी भी बनाना फटाफट बता देती हूँ। तो एक पैन में मैंने लिया है 1 लीटर दूध। आप चाहे तो रबड़ी के लिए गर्म या ठंडे दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। दूध के बाद में मैंने मीठे के अनुसार चीनी ली है। 1 लीटर दूध के हिसाब से आप जितना दूध ले उसी हिसाब से चीनी ऐड कर सकते हैं। 1-2 इलायची छील के आप इलायची पाउडर भी ले सकते हैं और 2 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ऐड करें वरना स्किप कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि मिल्क पाउडर में लम्स ना रहे। मिक्स करने के बाद गैस पे रख देना है और अच्छे से मिक्स करते हुए इसमें उबाल आने देना है। क्योंकि हमने मिल्क पाउडर ऐड किया है तो मिल्क पाउडर तले पे चिपकने का डर रहता है। तो जब तक उबाल आता है तब तक इसे चलाते रहना है और तब तक उबालना है जब तक ये बिल्कुल गाढ़ा हो के और बिल्कुल दूध आधा ना हो जाए। तो दूध को हमें इसी तरीके से चलाते हुए उबालने के लिए छोड़ देना है। दूध उबल रहा है तब तक हमने ये कुछ लिए हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स को आप बारीक काट के भी ऐड कर सकते हैं या फिर इस तरीके से दरदरा पीस के भी उस रबड़ी में ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देना है। इससे रबड़ी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है और रबड़ी झटपट जल्दी गाढ़ी भी हो जाती है। ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छे से मिक्स कर देना है और 5 से 7 मिनट तक लगातार चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक रबड़ी बिल्कुल गाढ़ी ना हो जाए। तो देखिए इसी तरीके से 5 से 7 मिनट बाद में आपको दिखाती हूँ रबड़ी बनके तैयार है। बस अच्छे से बन गई है। अब गैस को कर देते हैं बंद और इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। अब हम फटाफट बनाते हैं घेवर के लिए चाशनी। तो इसके लिए पैन में 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी लिया है। 1 से 2 इलायची लिए, आप फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर भी ले सकते हैं और अच्छे से मिक्स करते हुए चीनी पिघलने तक अच्छे से चलाना है और 3 से 4 मिनट तक चाशनी को तब तक उबालना है जब तक चाशनी हल्की सी गाढ़ी ना हो जाए। तो घेवर के लिए आपको 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। इस तरीके से चम्मच पे लेके चेक करना है, हल्की सी चिपचिपी लगे इसका मतलब चाशनी बनके तैयार है। तो चाशनी को भी ठंडा होने के लिए रख देते हैं, रबड़ी को भी ठंडा होने के लिए रख देते हैं। घेवर और रबड़ी चाशनी तीनों को अच्छे से ठंडा होने देना है और इसके बाद ही घेवर को इस तरीके से जाली के किसी बर्तन पे रख के घेवर रख के और आपको चाशनी पिला देनी है ताकि ऊपर से घेवर चाशनी पिएगा, जो भी एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो नीचे के घेवर में चली जाएगी, उससे भी जो एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो नीचे के बर्तन में चली जाएगी। तो इसी तरह आपको सारे घेवर को अच्छे से चाशनी पिला देनी है। चाशनी में डीप नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा मीठा हो जाता है, रबड़ी भी मीठी होती है। तो इसी तरीके से आपको चाशनी को पिलाना है ताकि घेवर परफेक्ट मीठा रहे। अब जो रबड़ी बनाई थी वो भी ठंडी हो गई है और घेवर के ऊपर इस तरीके से हमें अच्छे से रबड़ी भी लगा देनी है। तो मैंने सारे घेवर इसी तरीके से बना के तैयार कर लिए हैं। ऊपर से ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से बिल्कुल बारीक काट के और इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने सारे घेवर बना के तैयार कर लिए और तैयार है हमारी ये रक्षाबंधन तीज स्पेशल घेवर की रेसिपी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। है ना, बहुत ही आसान, बिना मेहनत बिना झंझट के ये हलवाई स्टाइल घेवर बिना फेल हुए बिल्कुल जालीदार। तो आज से अगर आपने इस तरीके से एक बार घर में घेवर बना लिया तो आप बाहर से घेवर लाना ही बंद कर देंगे और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। राजस्थान में तो ये बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आप भी इस तरीके से ये घेवर ज़रूर ट्राई करना
और मेरी ये घेवर की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी तरीके से मैं घेवर बना के रख देती हूँ और जब भी खाने का मन होता है तो उसी घेवर के हिसाब से रबड़ी और चाशनी बना के घेवर यूज़ करती हूँ। तो आज 2 घेवर मैंने तैयार किए हैं, बाकी के बाद में करूँगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।